हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 6 चल रहा था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। एक्सरसाइज 1 एंड 2 जो 6.1 6.2 है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर उसमें से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, जो कि अभी तक हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ लिया कि एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एक्सरसाइज भी कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि बस यहाँ पे दो तीन लॉज का ही काम है। जैसे पढ़ रखा होगा पहला लॉज आपने, अगर बेस सेम होता है किसी भी नंबर का, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 4 और मल्टीप्लाई में और यहाँ भी x है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो जब अगर बेस सेम हो यानी कि x दोनों तरफ है तो इन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किस केस में, मल्टीप्लाई के केस में। तो ये लॉ आपने पढ़ रखा होगा वहां पर एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर भी यूज होगा। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो जैसे कि यहाँ पर आपने एक और चीज पढ़ा था कि अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो लाइक वाले टर्म के साथ ही होता है, अनलाइक वाले टर्म के साथ नहीं होता है। बट मल्टीप्लाई के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, टाइम्स बनाना, ठीक है, उसको उतने गुना कर देना, है ना। तो मल्टीप्लाई किसी से भी हो सकता है, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x² 4x³। तो आप क्या करोगे, ऑलवेज मल्टीप्लाई वाले केस में सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 4 एंड उसके बाद क्या है, x² है और x की पावर 3 है। सबको मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि सब सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं ना, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, 5 4 20 एंड x की पावर क्या हो जाएगी, जैसा मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कब, जब बेस सेम होगा तब, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके क्या बन गया, 5। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करोगे सॉल्व, बहुत ही सिंपल सा है ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू 4, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो साइन के साथ ज्यादा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। उसके बाद इंटू में a की पावर 2 है और उसके बाद इंटू में b की पावर 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर को नंबर से, तो 3 4 12 हो जाएगा। साइन माइनस का, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर एक तरफ माइनस रहता है तो आंसर में आ जाता है, अगर दोनों साइड माइनस होगा देन वो कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पर a की पावर 2 और b की पावर 4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस मल्टीप्लाई को हटा करके सीधा कि b की पावर 4, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी मल्टीप्लाई के केस में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो बेसिस क्या है, अलग अलग है, तो अब हम इन दोनों को ऐड वैड कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। तो नंबर को नंबर से पहले मल्टीप्लाई, सबसे पहले अरेंज करके लिख दो, 5 मल्टीप्लाई -3। उसके बाद क्या करोगे आप, जितने भी x y z है सबको लिख देंगे। तो x कितने हैं यहाँ पे, पहले x एक बार है, फिर x यहाँ पर 2 बार है, y कितनी बार है, y वहाँ पहले बार एक बार है, यहाँ पर y कितनी बार है, एक बार है, फिर उसके बाद z है एक बार, ठीक है। तो चलो ये z है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 5 3 15 हो जाएगा और साइन दोनों तरफ नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। एंड यहाँ पर देखो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेसिस आर सेम बिकॉज बोथ आर x। सो यहाँ पर पावर 1 है एंड जब दोनों को जोड़ेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओ तो ही बेहतर है। अब उसके बाद यहाँ पे y की पावर, यहाँ भी बेस 1 पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के y की पावर 2 हो जाएगा। और z अकेला घूम रहा है तो अकेला ही घूमेगा, ठीक है। चलो तो इस तरह से करोगे आप, ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, फोर्थ वन। हालांकि एक्सरसाइज थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो मैं फटाफट करने का ट्राई करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट, ठीक है। तो मैं फिर ट्राई करूंगा फर्दर उसको और बताने की। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 एंड देन आफ्टर 2 इंटू 3 एंड फिर उसके बाद जितने वेरिएबल्स हैं उसको लिख देंगे। x एक बार है और उसके बाद दूसरी तरफ भी x 2 बार है, ठीक है, लिख दिया। y एक बार, फिर y इधर एक बार, फिर इधर z 2 बार, ठीक है, लिख दिया। पहले लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1
यहाँ भी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना। अब उसके बाद बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या करते हैं कि अब देखो जैसे यहाँ पे 1/3 आ रहा है तो बच्चे लिख देंगे 3, 1 को हटा ही देंगे ऊपर। भैया नीचे अगर 1 आता है तो नीचे वाले 1 को आप हटा सकते हो, ठीक है, ये राइट है आपके पास। बट अगर ऊपर में 1 आता है, नीचे कोई नंबर है, तो आप उसको नहीं हटा सकते हो 1 को, ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में फॉर्म में आ गया, वहां लिखना पड़ेगा आपको। बट कहीं आ रहा है कि 3/1, देन आप इस नीचे वाले 1 को हटा सकते हो, क्योंकि 1 तो अपने मर्जी से हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कहां, डिनोमिनेटर में। बट न्यूमरेटर में हम कुछ ऐसा छाड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो 1/3 ऐसा हो जाएगा। एंड देन आफ्टर यहाँ देखो फिर से वही सेम चीज है, तो पावर को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3, एंड उसके बाद यहाँ पर y कितना हो जाएगा 2, एंड z भी 2, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से वही सेम मल्टीप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन सेम जैसे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा फटाफट करने का, क्योंकि इसमें लिखने का काम थोड़ा कम है। चलो अब उसके बाद देखते हैं, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, पहले लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनटू में। अब x कितनी बार है, x यहाँ पर एक बार, और उस दूसरी तरफ कितने x 2 बार है। उसके बाद y कितनी बार है, y यहाँ पर 2 बार है, फिर y यहाँ पे 1 बार है, फिर z वहाँ पे 1 बार है, z यहाँ पे 2 बार है। समझ में आ रहा है, बस एज इट इज उतार रहा हूँ बस सबको, मतलब लाइक वाले के साथ में सबको लिख दिया ना, x को एक साथ, y को एक साथ, z को एक साथ, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, कहीं गलती ना हो। देखो कोई कट रहा है क्या किसी से, नहीं कोई नहीं कट रहा, तो सीधा क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 13 7 जा कितना होता है, 13 5 65, 91, फिर माइनस का ये हो जाएगा, और 5 3 15, ठीक है। अब कोई कट तो नहीं रहा है। अब उसके बाद इनटू में x की पावर क्या हो जाएगा 3, एंड इनटू y की पावर क्या हो जाएगा, y भी कितनी बार है, एंड z भी कितनी बार है, 3 बार है। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, और इसको सिंप्लीफाई करना तो आप ऐसे लिख सकते हो, -91/15, फिर उसके बाद x y z बोथ का यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही हो गया जितने भी है सबका पावर 3 है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम वही काम है इसमें भी। देखो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोई कटने वाला नंबर है तो उसको काटो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि छोटा हो जाए, देन आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ज्यादा जिसमें कैलकुलेशन वाली पार्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, तो लिख देते हैं इसको 15 और अपॉन में फिर 16, फिर इनटू में x कितनी बार है, पहले में 3 बार है, दूसरे में x 1 बार है, फिर उसके बाद z 1 बार है, दूसरे में z आपका 2 बार है, उसके बाद y यहाँ पे 1 ही बार है, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। देखो कोई कट रहा है क्या, हाँ 4 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 6 चौके 24, और ये 4 के टेबल में 4 बार में, और कट रहा है क्या 2 के टेबल में ये 2 बार में, और 2 के टेबल में ये 3 बार में, ठीक है। अब उसके बाद देखो और कोई कट रहा है 5 के टेबल में ये कितने बार में, 5 बार में, 25 25, 5 के टेबल में 3 बार में, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो अब सीधा कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 3 9, और अपॉन में 5 दूनी 10, ठीक है, ये आ गया, और साइन दोनों तरफ नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इनटू में, फिर यहाँ x देखो कितनी बार है, 3 एक बार, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर z कितनी बार है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 1 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप, ठीक है। अब उसके बाद y कितनी इकलौता है, तो अब इसको सबको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से एलिमिनेट कर दो, और सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10, और उसके बाद x की पावर 4, z की पावर 3, y की पावर 1, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट वे है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग अबाउट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पहले सबसे पहले नंबर का करना है मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं नंबर को, एंड उसके बाद फिर जितने भी ABCD है वो सब लिख दो। इनटू में फिर a की पावर 2, फिर इनटू a की पावर 3, फिर उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे इनटू में फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 2, फिर यहाँ पे c पहले में नहीं है, दूसरे में c है, तो c की पावर 2, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कोई कट रहा है क्या, 9 3 27, हाँ ये कट गया 3 बार में खत्म। अब उसके बाद क्या बच गया, ये ऊपर में 1, तो माइनस का 1, और ये 3 दूनी 6 आ गया, और a की पावर 3 3 2 5, फिर उसके बाद b की पावर 2 2 4, फिर उसके बाद c की पावर 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा काम है नहीं इसके अंदर मुश्किल वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर यहाँ पर देखो -7 दे रखा है, फिर यहाँ पे -7 है, फिर यहाँ पे इनटू में 1/4, फिर उसके बाद इनटू में x 1 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, फिर उसके बाद यहाँ पे y 1 बार है, y यहाँ पर भी 1 बार है, फिर उसके बाद z 1 ही बार है, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, माइनस का 7/4, एंड देन आप इस ABCD को लिख दोगे जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया 3, उसके बाद ये y का स्क्वायर, फिर उसके बाद z इकलौता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो मेरा काम है बस आपको बताने का कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे, किस तरह से आप सोचोगे, किस तरह से करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर मैं 2 3 छोड़ रहा हूँ कुछ भी, तो उसमें से ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है। आप लोग उसको कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए ट्राई रहता है कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं फटाफट करे जा रहा हूँ, ठीक है।
तो आप अपनी कॉपी में जब कर रहे होगे तो इसके बारे में ध्यान रख से करना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम बड़ी जल्दी, ठीक है। देखते हैं उसके बाद इसमें कैसे होगा। यहाँ पर भी क्या है आपके पास सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को पहले लिख दो 7 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद -5, दो साइन एक साथ नहीं होता तो मल्टी ब्रैकेट लगा दोगे, फिर इंटू में 6, फिर उसके बाद ABCD जितनी बार है लिख दो। ए एक बार वहाँ पे, फिर ए एक बार दूसरी बार, फिर ए एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद बी देखो कितनी बार है, एक बार, फिर बी का ट्वाइस, फिर उसके बाद बी एक बार, ठीक है। फिर उसका सी देखो कितनी बार है, सी एक बार, फिर सी दो बार, ठीक है। चलो अब उसके सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 7 5 7 5 35 35 जाके जो भी नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 30 7 21, 210 आ गया ये। अब उसके बाद माइनस का 210 क्योंकि एक ही माइनस है। अब उसके बाद ए देखो कितनी बार है, ए 3 बार है, बी देखो कितनी बार है, बी भी 3 बार है, और उसके बाद सी देखो कितनी बार है, ये भी 3 बार है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, 210 माइनस का 210 ABC तीनों का होल थ्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है इसमें भी बिल्कुल सेम वही काम है, 3 नंबर दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 इंटू में माइनस का 6 इंटू में माइनस का 3, ठीक है। सारे नंबर्स नेगेटिव में भी हैं, देख लो, ब्रैकेट लगा लेना अपने हिसाब से आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे ABCD देखो कितनी बार है, ए एक बार है, फिर उसके बाद और है क्या, ये नहीं है, फिर उसके बाद एक्स है, एक्स कितनी बार है देखो, एक बार यहाँ पे, फिर एक ही बार है, फिर वाई कितनी बार है, वाई 2 बार, फिर वाई एक बार और फिर जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 से ये जो भी हम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 5 15 15, और ये हो जाएगा 15 6 जा 90, और 3 बार नेगेटिव है तो एक ऑर्डर रहता है तो आ जाता है, इवन रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद ए एक बार है, एक्स एक बार है, अब उसके बाद वाई देखो 3 बार है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे 3 बार हो जाएगा, और जेड एक बार है तो सॉरी 2 बार है, तो इस तरह से आप इसको कर दोगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब तक, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है इसमें, सेम वही काम है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है इसमें भी, तो मुझे नहीं लगता सारे क्वेश्चंस को कराने की जरूरत है, ये तो आप कर लोगे। फिर मैं लिख देता हूँ इसको, -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3, फिर उसका जो भी होगा, फिर उसके बाद XYZ सबको ऐड करके लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है बेसिक्स सा है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये x की पावर 2 है, फिर उसके बाद x की पावर यहाँ पे x कितनी बार है, एक बार है, फिर तीसरे में तो x है ही नहीं, फिर उसके बाद y कितनी बार है, 2 बार है, फिर y एक बार है, फिर z 2 बार है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले देखो कोई काटने का, अगर कोई काट रहा है तो काटोगे, नहीं तो फिर लिख दोगे सीधा, ठीक है। तो मैं सीधा दोबारा इसको ना लिख करके मैं क्वेश्चन के अंदर ही छेड़खानी कर देता हूँ। तो 7 के ऊपर में यहाँ पर 7 2 बार में 14 खत्म हो गया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 खत्म, तो अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो साइन का ध्यान रखना, देखो 3 नेगेटिव है तो 3 नेगेटिव आंसर में 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, और उसके बाद नीचे देखो क्या क्या बचा है, नीचे सिर्फ एक 5 बचा है, तो 5 का 5 लिख दूंगा। फिर उसके बाद a की पावर 4 है, फिर a की पावर कितनी है, 2 है, फिर a की एक नहीं है तो b का 1, फिर b का 2, ठीक है। अब सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दो, -3/5, फिर उसके बाद a की पावर 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर b की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, सारा काम वही है, ठीक है। सारे नंबर्स को देखो, कोई कट रहा है काटोगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। 7 7 52, फिर 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, 5 से 5 खत्म, फिर उसके बाद 3 से ये 3 खत्म। अब सारे जीरो मत लिख देना, 1 बचा है हर एक के पास। पहले नेगेटिव का साइन का ध्यान रखो, नेगेटिव कितने बार है, 1 बार है, एक बार है, तो एक बार का मतलब नेगेटिव आएगा आंसर में। अब उसके बाद 1 सारे नंबर तो कैंसिल आउट होगा, कुछ नंबर बचा है क्या, नहीं बचा है, तो सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, सीधा a मल्टीप्लाई a कितनी बार है, एक बार, फिर दूसरे में भी है a, फिर इसमें भी है 2 बार, ठीक है। अब उसका b के पास जाओ, b 2 बार है पहले में, फिर उसके बाद b एक बार है, फिर उसके बाद b कुछ नहीं है, फिर उसके बाद c कितने बार है, c का ट्वाइस दूसरे में, c का 1 एक बार में, तीसरे बार में। चलो अब उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करके देंगे, तो माइनस का 3 कितने a हो जाएंगे, एक यहाँ पे, तो 2 1 3 1 4 a हो जाएगा, a की पावर 4, फिर उसके बाद b कितनी बार है, 2 1 3 3 b हो जाएगा, तो 3 b, उसके बाद c कितनी बार है, 2 1 3, तो c 3 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे, ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसको अच्छे से फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पे ये b है ना, हाँ b है ये। अब उसके बाद ये b की पावर 3 और c की पावर 3, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है ये, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, सब में सारे क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, ठीक है।
देखो, और कोई कट रहा है क्या, काटेंगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फिर से क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बहुत सिंपल सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है, बस आप साइंस का ध्यान रखोगे। और जो भी एक्सपोनेंट एंड पावर वाले जो लॉ हैं, क्या लॉ, तो वो तो सिंपल सा है कि बेस सेम होगा तो पावर को एक्स दोनों तरफ दिख जाए तो पावर को प्लस कर दोगे, बीपी दोनों तरफ दिख जाए तो पावर को प्लस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करोगे सॉल्व, तो ये वाला भी हो जाएगा, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम 15 क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी आप कर लोगे सॉल्व। चलो पॉइंट वाला दिख रहा है तो बच्चे बोलेंगे सर आप पॉइंट वाला तो करवा दो एक आध, ठीक है मैं करा देता हूँ। देखो अब इसके यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.5, पहले सारे नंबर्स को लिख लो, 0.5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एबीसीडी को उतार दो। तो यहाँ पे x आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से x आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 आ गई, फिर उसके बाद फिर से देखो अब कौन सा है y 2 बार है, फिर उसके बाद y 1 बार है, फिर उसके z पे आ जाओ, z 4 बार है, फिर z 2 बार है। एक ये क्या है, ये स्क्वायर है, z है, तो चेक करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है ये जेड ही लग रहा है, हाँ जेड ही लग रहा है, क्योंकि पावर होता तो और ऊपर लिखता मैं, ठीक है। तो ये जेड ही है, तो ये वाई तो एक ही बार लिखा है मैंने, जेड का 4 हो गया, जेड एक ही बार है, ठीक है। देखो लिखने में भी दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ में आता है कभी कभी अपनी लिखावट। चलो तो अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो इस पॉइंट को हटाया 10 आया नीचे, 3 के टेबल में 8 3 24, 8 बार में ये खत्म। अब उसके बाद देखो 5 के टेबल में ये 2 बार में, 2 के टेबल में ये 4 बार में फिर तो क्या बच गया ऊपर, नीचे का कुछ सबको खलास, ऊपर का बचा है 4, ठीक है। तो 4 को लिखेंगे 4, फिर उसके बाद x लिखेंगे यहाँ पे कितनी बार है, 2 4 बार है तो 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद y कितनी बार है, y 3 बार है तो 3 लिख देंगे, और z कितनी बार है, 4 1 5 बार है तो z 5 बार, ठीक है। अब इसको फॉर्म में लिख दो अच्छे तरीके से, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बेसिकली हटा दो, एंड z इज 5 टाइम्स, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये भी कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो कटने का नंबर कोई है तो काट देंगे सीधा, एंड उसके बाद सीधा सीधा है और सॉल्व इसको कर दोगे आप, ठीक है। चलो तो ये भी आप कर लोगे, इजी सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ये पॉइंट वाले हैं सारे, तो ये तो मैं कर ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, 2.3 इंटू में 0.1 इंटू में 0.16 मल्टीप्लाई में एबीसीडी है उतार दो, x 1 बार है, फिर x 2 बार है, फिर एक y है, बस, ठीक है। हाँ चलो अब उसके बाद कर दो सॉल्व इसको। ये पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 10, इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 10, इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 100। बहुत सिंपल सा है, इसमें तो और आसान सा होता है मल्टीप्लाई में। चलो ठीक है, पॉइंट को भूल गए, अब सीधा नंबर जितने भी मल्टीप्लाई करो, 16 को 1 से करेंगे तो 16 ही रहेगा, 16 को फिर 23 से करना है मल्टीप्लाई, तो 23 इंटू 16 कर दो मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आएगा उसके नीचे कितने 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना, ये सब उठपटांग हटाओ, मल्टीप्लाई करते हैं सीधा। तो ये 6 दिया 18, 8 इधर 1 इधर, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर कितना था, 23 था ना, हाँ 23 था, ठीक है। 23 से कम 23, अब उसके बाद सबको 8 3 3 6 2 1 3, और उसके बाद हमें कितने डिजिट का पॉइंट लगाना है, 2 2 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.0368, फिर x कितनी बार है 2 बार, y 1 बार, तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया आंसर, ठीक है। देख लेना पॉइंट वन कहीं उठ पटांग हो गया हो तो, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस ऑफ x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, एंड उसके बाद लास्ट में x इज इक्वल टू 1, जहां पे x है वहां 1 डाल करके इसको वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो तो सबसे पहले जो भी है नंबर आपको पता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस का 5, एंड इंटू में x कितनी बार है, 3 बार है, तो x इंटू x इंटू x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 12 और 12 5 12 5 60, तो माइनस का 60, और x कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि एक तो ये जो आंसर आया है इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का 60 और इनटू में x की जगह पे 1 डाल करके क्यूब डाला, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 60 और 1 कितने बार भी करोगे तो इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है किसके बराबर आना चाहिए, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1, फिर इंटू में 4 इंटू 1, फिर उसके बाद इंटू में माइनस का 5 इंटू में 1, तो क्या सब बराबर आ रहा है, तो 3 एकम 3, फिर उसके बाद इंटू 4 एकम 4 इंटू 5 एकम 5 माइनस का 5, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 12 5 60 माइनस का 60, सो बोथ आर इक्वल, सो इट्स क्या हो गया, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। एलएचएस आरएचएस के बराबर आ चुका है। तो इसी तरह से आपको इस वेरीफाई वाले क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 19। तो 19 में क्या करना है हमें, क्या इसमें वेरिफिकेशन करना है,
हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो सारे क्वेश्चंस को करने हैं, तो यहाँ पे 19 वाला भी वेरीफाई ही होगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो x इजिकल टू 1 यहाँ पे भी रख के करना है इसको, ठीक है। जो उसको वो तो बाद में बात की बात है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 गुना माइनस का 3 गुना, फिर ये क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब उसके बाद इनटू में x कितनी बार है, 2 बार पहले में, फिर उसके बाद इनटू में x 1 बार, फिर x 3 बार, ठीक है। अब देखो कोई कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 48, 48 माइनस का अपॉन में 5, और इनटू में x कितनी बार है, 3 2 5 1 6 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें इसको सबको रखना है। तो 4 x की जगह पे रखेंगे 1 की पावर 2, फिर इनटू में माइनस का 3, फिर x की जगह पे रखेंगे 1 इंटू पावर 1 की पावर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इनटू में 4/5, फिर x की पावर 1 की पावर कितनी रखनी है 3, बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x की जगह पे 1, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जो ये आंसर आया इसकी जगह पे भी 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्योंकि इसका आंसर तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस का 48/5 और x की जगह x 6, ठीक है, ये आया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल के इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है आंसर इधर, क्योंकि कितनी पावर कर लो तो वही आएगा। तो माइनस का 48/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 को सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 4 कम 4, 4 तिया 12, 12 और बच्चों के 48, 48/5, ठीक है, 48/5। साइन एक बार नेगेटिव का है तो नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है लास्ट में x इक्वल टू 1 डाल के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना, फिर ये 2, फिर ये उसके बाद क्या है यहाँ पे हाँ, तो नंबर तो कोई है नहीं, अब सीधा आ जाते हैं अब x पे। तो x की पावर यहाँ पे 4 बार है। अब यहाँ देखो x की पावर क्या है, तो 3 और 2, इन जब ऐसे पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो इस केस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 2 6 हो जाएगा, तो x की पावर 6 है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इनटू में, अब x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगाई, मैंने देखा नहीं, तो 2 का भी स्क्वायर है और x का भी है, तो 2 का यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा, 2 का 4 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे। अब उसके बाद इनटू में क्या हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं। तो 5 4 20, फिर उसके बाद x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12, x की पावर 12। अब इसको प्रूफ करना है हमें, यानी कि इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो ये आ गया 20 x की पावर 12। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, और 20 का 20 रहेगा, कितनी बार x को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 गुना 1 की पावर 4 इनटू में यहाँ पर x 1 की पावर कितने भी ले लो, 6 10 12 कुछ भी ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 1 की पावर, सबकी पावर यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5, फिर उसके बाद 6 एकम, ये तो एक ही रहेगा, फिर उसके बाद ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो 5 चौके 20 इधर भी आ चुका है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया डन। 21 क्वेश्चन देखो क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम है, इसमें भी x इक्वल टू 1 रख के इसको वेरीफाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई की, आपको पता है ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, फिर x जो भी है वो काउंट करके लिख दोगे, एंड देन उसके बाद इसको वेरीफाई कर दोगे। तो ये कर लोगे आप, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ इसका एंड इसका प्रोडक्ट लिखना है, वेरीफाई द प्रोडक्ट बाय इतना। अब x की जगह पे ये, y की जगह पे ये रख करके हमें वेरीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा दम नहीं है इसके अंदर। तो x स्क्वायर y का 6 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, इंटू में x y, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x, पहले मल्टीप्लाई करो तो नंबर को नंबर से, तो 20 गुना 8, ये भी माइनस का, ठीक है, इंटू में x क्या है 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, y यहाँ पर कितने बार है 6 बार है, और y यहाँ पे 1 बार है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 160, उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल आउट, फिर इंटू में x कितनी बार है यहाँ पे 3 बार है, और y कितनी बार है 6 1 7 बार है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें इसी तरह से इसको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 160, x की जगह पे क्या रखना है हमें 2.5 रखना है, तो 2.5 का क्यूब, और y रखना है 1, तो 1 का पावर 7, ठीक है। अब उसके बाद इस तरफ हमें इसके अंदर भी पुट करना है, सबके अंदर। तो 8 इंटू में x की जगह पे क्या पुट करना है हमें 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमें क्या पुट करना है y की जगह पे 1, तो 1 की पावर 6 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा आपका ये मैं नीचे लिख रहा हूँ
तो ये हो जाएगा 20, तो माइनस का 20, फिर उसके बाद इनटू में x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2.5, फिर उसके बाद y की जगह पे क्या लिखेंगे 1। बेसिकली मैं इसमें ये जो लिखा है ना इसके अंदर पुट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, अब उसके बाद यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.5 का क्यूब निकालना है हमें, तो 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। तो 25 गुना 25 कितना होता है, 25 का पॉइंट को भूल जाओगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में से भी 25 से गुणा करोगे तो 625 गुणा 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 5 125, 125 का 5 इधर 12 गया, फिर 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 62 का 2 इधर 6, फिर उसके बाद 25 छाके 150, 150 उसके बाद फिर 150 और 6 ये हो जाएगा आपका 156, ठीक है। इतना कुछ आ रहा है। अब उसके बाद हमें पॉइंट कितने बार लगाना है, क्योंकि आपने 25 25 3 बार किया है, तो कितने बार लगेगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इसको सॉल्व तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम खुद से भी कर सकते हो। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 15.625, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 160 इंटू 15.625 गुणा एक को, तो एक ही रहेगा। अब उसके बाद सेम इसी तरह भी यहाँ पे सॉल्व करोगे आप इसको, फिर लास्ट में देखोगे कि दोनों जो है LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक ना हुआ हो तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप कर लोगे, कैलकुलेशन पार्ट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, तो अब यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएट करना है आपको दिस वन एंड दिस व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में x की जगह पे 1 y इज इक्वल टू 1 जगह पे सॉल्व करना है, बस और कुछ भी नहीं है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई, पहले नंबर को सारे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 3.2, चलो पहले लिख देता हूँ इसको अच्छे से फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे पावर जो है छुप जा रहा है, इंटू 2.1, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 3.2 मल्टीप्लाई 2.1 नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद x की पावर 6, फिर उसके बाद x की पावर 2, फिर y की पावर कितनी है यहाँ पे, y कितनी बार है y3 एंड y यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुना 21, जो भी आएगा नंबर, अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो नंबर को, तो 21 दूनी सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो। तो 32 गुना, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में पॉइंट को भूल जाते हैं, सबसे आसान सा तरीका है। 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, 42 का 2 इधर गया 4, 21 दिया क्या हो जाएगा 63, 63 और क्या भेजा था इधर 63 और 42 था ना 4, तो 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, ठीक है 6 7। तो अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद 6.72, तो 6.72 आज 6.72 कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इग्नोर दैट। सो नाउ उसके बाद ये x का 6 है, x का 2 है, तो क्या हो जाएगा x का 8 हो जाएगा, y कितनी बार है 3 इधर 2 इधर 3 2 5, तो y का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे 0.5 पुट करना है, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ये क्या है पावर 6 2 8 है ना, अच्छे से लिखो यार 1 इसके 8, कुछ भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.5 इसको 5 से करना है, 5 पावर, तो 0.5 इंटू 0.5, तो सारे पॉइंट को तो भूल जाना है आपने सबसे पहले, ठीक है, सारे पॉइंट 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 5 की पावर कितनी बोल रहे हैं 5, तो 5 की पावर 5 कितनी होगी, देखो 5 की पावर 5 कर लेते हैं, चलो ज़्यादा दिक्कत ना हो, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो चलो 5 25 25 5 125 125 5 625 625 बचे 625 बचे 3025 होगा, क्या होगा 625 बचे 625 6 पंचे 30 300 3000, 25 से कम 25 बचे 125 3125, ठीक है। तो 3125, अब कैलकुलेशन पार्ट है, मैं हड़बड़ी में कर रहा हूँ तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना, आप लोग खुद से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 3125 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 0.05 था ना, तो हर एक में पॉइंट लगा है, यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.123 ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.72 मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो 6.72 आएगा ही, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस पॉइंट को, जो भी x की जगह पे जो भी है और y की जगह पे जो भी है, तो यहाँ पे 1 को करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा इनटू में। अब इसको किया भी हमने सॉल्व, तो क्या आ गया 0.03125, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व करोगे वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन से ये आपने बहुत ही 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बिल्कुल सेम वही काम है, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसके बाद x की जगह पे 1 y की जगह पे 1 रख के पुट करोगे एंड सॉल्व कर दोगे, इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इवेल्युएट करना है, मतलब इसको सॉल्व कर दो पहले, उसके बाद फिर एक ही जगह पे जो ये वैल्यू दे रखा है वो पुट कर दो एंड आंसर ले आओ। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखो सेम वही काम यहाँ पर भी 26 वाले में भी क्या करना है, सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 ये डाल के और y की जगह पे ये डाल के सॉल्व कर देना है एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना तो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया आपको स्टार्टिंग में कि मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, बस ये वैल्यू जो दे रखा है वो पुट करो एंड ये चीज तो आपने सीख रखा है अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, कि कैसे करना है इसको सॉल्व। कैलकुलेशन तो छोटा मोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर पे क्या करना है, इसमें भी वेरीफाई करना है हमें। एक्स की जगह पे देखो सारे क्वेश्चन सेम सिमिलर हैं, एक्स की जगह पे 1 डालो 2 डालो एंड देन वेरीफाई करो। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, इसको कराने का भी टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलो तो मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन मैंने किया नहीं हुआ, देन कमेंट करो, देन आई विल मेक फर्दर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर डाउट रहता है तो चलो अब खुद से भी आप लोगों को ट्राई करना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, सेम वही काम है, इसमें भी क्या करना है, ऊपर ये x1 और 2 डाल करके वेरीफाई करना है, तो कर लोगे आप लोग। इसमें भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 29 में क्या करना है, सेम वही काम सॉल्व करो और ABCD जो भी वैल्यू दे रखा है उसके ऊपर डाल कर पुट करो, ये भी कर लोगे आप। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर में देखो, इसमें भी वही काम है, सब मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। देखो सारे क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसा ही है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर एक्स वाई की जगह पे जो भी आंसर आएगा लास्ट में उस वहाँ पे एक्स की जगह पे ये वाई की जगह पे डाल के पुट कर दे एंड सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा डन। ये वाला भी, लास्ट वाला भी वैसा ही है। चलो लास्ट वाला ही कर दूं क्या, x की जगह पे 2 y की जगह पे 1, चलो ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, 3/5, बिल्कुल बोरिंग सा क्वेश्चन है, सेम एक जैसा ही है सारा। तो नंबर को सबसे पहले लिखेंगे 15/4, फिर उसके बाद 7/9, सारे नंबर को लिख दिया। पहले मल्टीप्लाई करना है हमें, तो x देखो कितनी बार है, x की पावर 2, फिर उसके बाद x कितनी बार है, x एक बार है, फिर उसके बाद x की पावर 2, और y देखो कितनी बार है, y एक बार, फिर y उसके बाद y 2 बार, फिर उसके बाद y कितनी बार, y 2 बार। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा, देखो कोई कटने का है क्या, 5 के टेबल में 3 बार में 15, फिर उसके बाद और कोई कट रहा है क्या, यहाँ मैंने 7 लिखा है ना, हाँ ये 7 है, अच्छे से लिखो यार। हाँ 3 के टेबल में ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, 3 से 3 ये खत्म। ठीक है, क्या बच गया, 7/4, 7/4 बच गया। उसके बाद माइनस का एक ही नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर में। फिर एक्स देखो कितनी बार है, एक्स 2 1 3 2 5, तो एक्स 5 बार है। वाई कितनी बार है, 2 2 4 1 5। ठीक है, वाई 5 बार है, एक्स भी 5 बार, वाई भी 5 बार। ठीक है, लिख दिया इसको सॉल्व करके। अब जो वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा था वैल्यू, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे -1, तो एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, वाई की जगह पे -1 पुट करना है। ठीक है, कर दो भैया, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो माइनस का 7/4 इंटू में एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2, तो 2 का 5 इंटू में वाई की जगह पे क्या करना है, माइनस का 1 इसका 5। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा है, यहाँ पे माइनस का 7/4 आ जाएगा इंटू में, अब देखो यहाँ पे क्या है 4, हाँ इंटू में 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 1 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा ये 5 बार अगर करते हैं तो देखो कर ही देता हूँ, 2 2 2 2 2 5 बार है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12 दूनी 12, अच्छा जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, 32 आ गया, 32 इंटू में फिर उसके 1 की पावर 5 है, तो अब देखो 1 सिंपल नहीं है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑड होता है तो नेगेटिव आ जाता है, इवन रहता है तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा, तो 7/4 इंटू में 32, 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा ये 32, 8 बार में, और 8 सते 56 आंसर आ चुका है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखा बहुत ही सिंपल सा था ये, कुछ भी ऐसा दिमाग इतना नहीं लग रहा है इस चैप्टर में, एंड आप बस क्या करना है, आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने हैं एंड आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है आरडी शर्मा, तो वो भी इससे पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।